हाय गाइस, दिस इज जेल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इसे पूरा सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अंत में आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय सूचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हमने निम्न प्रकार इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक्सक्लामेटरी वर्ड को चेंज करते हैं। यदि एक्सक्लामेटरी वर्ड वाव हो, यानी कि यह प्रसन्नता या हर्ष सूचक है, तो इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। यदि वॉट या गुड गॉड दिया हो, जो कि आश्चर्य या विस्मय या हैरानी का सूचक है, इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। यदि वेल डन दिया हो या ब्रावो दिया हो, तो ये प्रशंसा सूचक है, इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज में। यदि सॉरी दिया हो एक्सक्लामेटरी वर्ड, जिसका अर्थ होता है अफसोस, तो इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में। यदि एक्सक्लामेटरी वर्ड पूह या नॉनसेंस हो, तो घृणा या तिरस्कार के अर्थ में यूज होता है, उसे हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में। यदि एलास या आ हो, जो कि दुख सूचक होता है, उसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में। यदि हाउ रहता है, जो कि हैरानी सूचक है, तो हम उसे चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट में। अगर ओ रहे तो जो हैरानी सूचक है, इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में या सॉरो में। दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि याद करने में आसानी रहे। सेड टू को भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज इत्यादि में बदल देते हैं, जो कि अभी आपने ऊपर देखा है। नेक्स्ट नियम है इन्वर्टेड कामास हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा हुर्रे, मेरा पुराना दोस्त आ गया है, तो इसका बनेगा ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ये हर्ष सूचक है, तो यहाँ पे हुर्रा को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। सेड टू चेंज होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, फिर इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। फिर माई ओल्ड फ्रेंड है, तो ये चेंज हो जाएगा हिज ओल्ड फ्रेंड में। फिर हम टेंस चेंज करते हैं, हैज चेंज हो जाता है हैड में। उसके बाद कम निकटता सूचक है तो गॉन हो जाएगा, तो बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड गॉन। उसने खुशी के साथ कहा कि उसका पुराना दोस्त चला गया था। दोस्तों, आपको बता दें, कितना भी लंबा से लंबा वाक्य क्यों ना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए 4 नियमों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला नियम होता है कामा हटाना, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन, तीसरा नियम होता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, और चौथा होता है निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। हम सभी नियमों को चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये नहीं जानते हैं सभी नियमों को, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, तभी आपको यह वीडियो क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा काश मैं बर्बाद हो गया,
तो जाएगा ही सेड एलॉस आई एम ruined। यह दुख सूचक है, तो यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही तो हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, एम चेंज हो जाता है वाज में, फिर ruined वैसे ही रखेंगे थर्ड फॉर्म ruined। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो डैट ही वॉज ruined। उसने व्यथा के साथ कहा कि वह बर्बाद हो गया है। नेक्स्ट है उन्होंने कहा ब्रावो, आपने अच्छा किया, तो हो जाएगा ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो यहाँ पे ब्रावो है तो एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज होता है इसका, तो चेंज हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही को मान लेंगे, तो हो जाएगा ही। फिर टेंस चेंज करेंगे, टेंस हैव है तो चेंज हो जाएगा हैड में। उसके बाद डन वेल वैसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज डैट ही हैड डन वेल। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, हम एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज न करके, चूँकि यहाँ प्रशंसा किया गया तो प्रेज्ड का प्रयोग कर लेंगे। ही प्रेज्ड कॉमा हटाने के लिए डैट, फिर ही लगाएंगे, उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, हैड हो जाएगा, डन वेल वैसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा ही प्रेज्ड डैट ही हैड डन वेल। उन्होंने प्रशंसा की कि उन्होंने अच्छा किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कहा मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ही सेड आई कॉन्ट बिलीव दिस। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज होगा, क्योंकि आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, भाव के अनुसार हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई है प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही हो जाएगा। कैन नॉट है टेंस तो चेंज होकर कुडंट हो जाएगा। बिलीव, फिर दिस को डेट में चेंज करेंगे, क्योंकि निकटता सूचक दिस को डेट में चेंज किया जाता है, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट ही कुडंट बिलीव डैट। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता। नेक्स्ट है उसने कहा अच्छा भगवान, साथी फिर से जीवन में आया है, तो इसका होगा शी सेड गुड गॉड द फेलो हैज कम टू लाइफ अगेन। इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट, यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद द फेलो, टेंस चेंज करेंगे, हैज है तो हैड हो जाएगा, कम टू लाइफ अगेन वैसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट द फेलो हैड कम टू लाइफ अगेन। उसने आश्चर्य के साथ कहा कि साथी फिर से जीवन में आया था। नेक्स्ट है उसने कहा पूह, तुम फिर से अपनी परीक्षा में असफल हो गए। तो यहाँ पे घृणा के लिए पू का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा सी सेड पूह यू हैव अगेन फेल्ड इन योर एग्जामिनेशन। इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, जहाँ पे पू शब्द इस्तेमाल होता है वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन है ही, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद हैज है, हैव है तो हैड में चेंज हो जाएगा। अगेन फेल्ड इन योर एग्जामिनेशन है तो ही के साथ अपना के अर्थ में हिज का प्रयोग होगा, तो हिज एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसका बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट डैट ही हैड अगेन फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन। उसने घृणा के साथ कहा कि वह फिर से अपनी परीक्षा में असफल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अर्नवी ने कहा देर होने के लिए क्षमा करें। अर्नवी सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट।
तो यहाँ पे सॉरी है, तो जहाँ पे सॉरी शब्द आता है वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा अर्नवी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सी वॉज बीइंग लेट हो जाएगा। इसका अर्थ है अर्नवी ने अफसोस के साथ कहा कि उसे देर हो रही थी। नोट देखिए, कुछ नियम अलग से हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तब उसे वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विदेशी ने कहा ताज कितना सुंदर है। द फॉरेनर सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो हो जाएगा द फॉरेनर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी कह सकते हैं या केवल एक्सक्लेम्ड कहें। कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस इन द सेंस कर्ता क्रिया कर्म। तो सबसे पहले कर्ता ढूंढते हैं, कर्ता है द ताज। उसके बाद टेंस चेंज करते हैं। टेंस है इज आया है तो वाज हो जाएगा। उसके बाद नियम में हमने बताया था जहाँ हाउ या वाट आए तो वहाँ पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ पे हाउ आया है तो वेरी का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। द फॉरेनर एक्सक्लेम्ड दैट ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। विदेशी ने कहा कि ताज बहुत सुंदर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शिक्षक ने कहा तुम कितने मूर्ख हो। द टीचर सेड व्हाट ए फूल यू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड द टीचर एक्सक्लेम्ड डैट। कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस कर्ता क्रिया कर्म यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मी मान लेते हैं तो आई हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे, आर है तो वाज में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया व्हाट आता है या हाउ आता है तो वहाँ पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग होता है, तो फुल के साथ ग्रेट का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा ग्रेटफुल। द टीचर एक्सक्लेम्ड डैट आई वॉज ग्रेटफुल। शिक्षक ने कहा कि मैं बड़ा मूर्ख था। दूसरा नियम है, यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो उसे भाव के अनुसार स्ट्रेंज, बिग, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, टेरिबल इत्यादि में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा क्या जगह है। ही सेड व्हाट ए प्लेस। तो यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त हो रहा है तो सेड टू को चेंज करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। फिर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा इट वॉज वेरी या स्ट्रेंज या लवली का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा वेरी स्ट्रेंज या लवली कुछ भी लगा सकते हैं प्लेस, तो हो जाएगा He exclaimed with surprise that it was very strange place. उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि यह बहुत ही अजीब या प्यारी जगह थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा क्या झरना है। They said what a fall। तो इसका हो जाएगा सरप्राइज है तो हो जाएगा they exclaimed with surprise। कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। एक सिंपल सेंटेंस इट वॉज, फिर उसके बाद ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे फॉल, हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट इट वॉज अ ग्रेट फॉल। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि यह एक बड़ी झरना थी। नेक्स्ट है, राज ने कहा क्या विचार है। राज सेड व्हाट एन आइडिया। तो हो जाएगा राज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। राज ने आश्चर्य से कहा कि यह एक असाधारण विचार था। नेक्स्ट है, उसने प्रतिबिंबित किया मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सी रिफ्लेक्टेड हाउ लकी आई एम। तो हो जाएगा सी रिफ्लेक्टेड डैट ही वॉज वेरी लकी। उन्होंने प्रतिबिंबित किया कि वह बहुत भाग्यशाली थे। नेक्स्ट है, उसने कहा बकवास
ही सेड नॉनसेंस, तो इसका बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट इट वॉज नॉनसेंस। उन्होंने अवमानना के साथ कहा कि यह बकवास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने कहा ओह बस, ही सेड ओह इनफ, तो इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट डैट इट वॉज इनफ। उन्होंने घृणा के साथ कहा कि यह पर्याप्त था। तीसरा नियम है, कुछ कसमों को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। जैसे ग्रेट गॉड आ जाए तो उसे बदलते हैं फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। कर्स इट को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। बाई गॉड को चेंज करते हैं सोर बाई गॉड। एग्जाम्पल देखिए, महान भगवान, मैं इस तरह के एक ईसाई की तुलना में एक बुत परस्त होता, रोया वर्ड्सवर्थ। ग्रेट गॉड, आई वुड रेडर बी ए पगान देन सच ए क्रिश्चियन, क्राइड वर्ड्सवर्थ। इसका इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पे ग्रेट गॉड आया है तो चेंज होगा फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, वर्ड्सवर्थ लैमेंटेड। कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई वुड है तो हो जाएगा ही वुड रेदर बी ए पगान देन सच ए क्रिश्चियन। तो इसका होगा घृणा से भरे आश्चर्यचकित वर्ड्सवर्थ ने कहा वह इस तरह के ईसाई की तुलना में एक मूर्ति पूजक होगा। नेक्स्ट है, उसने कहा भगवान कसम मैंने कभी उसे गाली नहीं दी, तो हो जाएगा सी सेड बाय गॉड आई नेवर एब्यूज्ड हिम। इसका बनेगा सी सोर बाय गॉड, कम हटाने के लिए डेट का प्रयोग, फिर सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम। उसने ईश्वर की कसम खाई थी कि उसने उसे कभी गाली नहीं दिया। सम अदर टाइप ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे उसने मुझे कहा बधाई, ही सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस, तो कंग्रेचुलेशंस का क्या बनेगा ही कंग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझसे कहा धन्यवाद, ही सेड टू मी थैंक यू, तो थैंक यू का इनडायरेक्ट बनेगा ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। नेक्स्ट है, उसने कहा हैप्पी दिवाली, ही सेड हैप्पी दिवाली। अगर कोई आपको हैप्पी दिवाली विश कर रहा है तो वहाँ पे उसका हो जाएगा सी विश्ड मी हैप्पी दिवाली, उसने मुझे दीपावली की शुभकामनाएं दी। दोस्तों, हमने नियम आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है, फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है जिसे आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।